अगली खबर है हरियाणा से। राज्यपाल से मिलने जा रहे कांग्रेस का विधायक दल और थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ पहुंचेगा कांग्रेस का विधायक दल। अभी तक राज्यपाल की तरफ से मिलने का समय नहीं दिया गया है। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। हरियाणा सरकार का फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की जाएगी इस डेलीगेशन द्वारा। कांग्रेस विधायक दल जो कि अब से थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ पहुंचेगा। हालांकि अभी तक राज्यपाल की तरफ से कोई समय नहीं दिया गया है। लगातार ये सवाल बना हुआ है कि क्या हरियाणा में बीजेपी की नायब सैनी सरकार किसी मुश्किल में नजर आ रही है। इसी बीच में दावा इस बात का किया गया था कि कई ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं, वो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी उससे अपने नंबर गेम को बरकरार रखेगी। लेकिन कांग्रेस लगातार एक्टिव नजर आ रही है और कांग्रेस का यह डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहा है। हालांकि राज्यपाल ने अभी मिलने का समय नहीं दिया है। थानेश्वर मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, क्या तैयारी है कांग्रेस के इस डेलीगेशन की जो अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेगा चंडीगढ़। हालांकि समय नहीं मिला है अभी राज्यपाल से मुलाकात का। देखिए, राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिला है, लेकिन इनका कहना है कि राज्यपाल समय नहीं देंगे तो उनके राज्यपाल के सेक्रेटरी को हम ज्ञापन देकर आएंगे। हम अपनी बात राज्यपाल तक पहुंचाना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में, इसलिए सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, सरकार को फ्लोर टेस्ट करना चाहिए। अभी कुछ ही देर में ये राज्यपाल हाउस पहुंच जाएंगे। सभी कांग्रेस के विधायक दल के जितने नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उप नेता आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में ये राज्यपाल के सेक्रेटरी को मिलेंगे। 3 बजे के आसपास ये उन्हें ज्ञापन देंगे और 3:30 बजे ये पत्रकार वार्ता कर अपनी आगे की रणनीति मीडिया के सामने रखेंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की एक ही कहना है। अभी कुछ ही देर पहले मेरी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से और मंत्री असीम गोयल से बात हुई। उनका कहना है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमें सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। राज्यपाल जिस समय भी कहेंगे कि आप आकर फ्लोर टेस्ट दे दीजिए, फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। इस पर जब उनसे पूछा गया कि आपके पास आंकड़ों के हिसाब से तो आपके पास नंबर कम है, तो आप क्या कैसे साबित करेंगे, तो उनका एक ही कहना था। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला पहले अपने गिरेबान में जाकर देखे कि उनके जो विधायक हैं वो उनके थे या नहीं है, क्योंकि कल ही जेजेपी के कुछ विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बैठक की थी। तभी चर्चाओं का बाजार गर्म था कि जेजेपी के कुछ विधायक मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री तो किसी भी समय बीजेपी को समर्थन की घोषणा कर सकते हैं। इसी की बदौलत जो बीजेपी के चेहरे पर फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है वो इसी की बदौलत नहीं, लेकिन बड़ी बात यह थानेश्वर, बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और बीजेपी के अपने दावे हैं। लेकिन इधर दुष्यंत चौटाला, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था, फ्लोर टेस्ट की मांग उन्होंने की। दुष्यंत चौटाला का अपना एक स्टैंड नजर आ रहा है, लेकिन खुद ही ऐसी खबरें हैं कि खुद दुष्यंत चौटाला के लिए जेजेपी में मुश्किलें पैदा होने जा रही हैं। यानी कि उनके जो कद्दावर विधायक है देवेंद्र बबली, वो बागी हो गए हैं और वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम खुद दुष्यंत चौटाला को ही विधायक दल के नेता के तौर पर हटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जेजेपी पर संकट है, तो जेजेपी की भूमिका इस सरकार के गिरने या बचने में कैसे नजर आएगी? देखिए, बीजेपी पर इस समय गंभीर संकट है। तो संकट उस समय भी आया था जिस समय की जेजेपी का मौजूदा बीजेपी सरकार से समर्थन वापस हुआ था। बीजेपी ने जब समर्थन इसका वापस किया था उस समय भी जेजेपी पर संकट आया हुआ था, क्योंकि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने उस समय विधायक दल की बैठक बुलाई थी। तो उस विधायक दल की बैठक में भी चार विधायक जो वहां नहीं पहुंचे थे में शामिल थे, दादा गौतम भी शामिल और भी कई 2 विधायक और भी थे जो उस बैठक में नहीं आए थे। तभी से ये नाराजगी बरकरार चली आ रही है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को लेटर लिखा है, कहा है कि आप मौजूदा सरकार अल्पमत में है, इसलिए जो है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने तो ये कहा कि दुष्यंत चौटाला लेटर लिख रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में जाकर के उनके जो विधायक है वो उनके साथ हैं। इसलिए साफ नजर आ रहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से विपक्ष के पास विधायकों का बहुमत है, विधायक बहुमत। ठीक है थानेश्वर, मैं लौटती हूँ आपके पास। फिलहाल जैसे ही तस्वीरें आएंगी, क्योंकि चंडीगढ़ पहुंचेगा कांग्रेस का यह डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, राज्यपाल ने वक्त नहीं दिया है, लेकिन थानेश्वर ने बताया कि लेकिन वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। मतलब जो उनकी मांग है वो राज्यपाल दफ्तर में रख दी जाएगी। ये कांग्रेस का डेलीगेशन इसीलिए वहां पर पहुंच रहा है। जाहिर है कि हरियाणा सरकार और उसको लेकर स्थिति हर पल बदलती हुई नजर आ रही है। इस पर थानेश्वर नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।